अब इस नियरेस्ट रेजिस्टेंस को हिट करने के लिए प्राइस के बाद अभी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बचा है। इस जगह पर आप देखोगे ना तो ज़्यादा डिस्टेंस इस जगह पर प्राइस के अंदर नहीं बचा है। अब इससे क्या हुआ, जिसकी वजह से मेरा एक ट्रेड वहाँ से इमीडिएटली रिवर्स हो गया। चार्ट को तो यहाँ पर आपको दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक हमारे पास बड़ा सा सपोर्ट रिजेक्शन जोन है जहाँ से बहुत बड़ी बाइंग आई है। आई लॉस $14,000 इन लास्ट 3 ट्रेड्स, यानी कि 3 ट्रेड के अंदर लगभग मेरा 11.5 लाख रुपए का लॉस हुआ है। लेकिन इस लॉस से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, इस लॉस से मेरे को ही फ़र्क पड़ेगा। बट आपको क्या इससे सीखने को मिलेगा, इन ट्रेड्स के अंदर मैंने बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं। अगर आप वो मिस्टेक्स को जानते हो, सीखते हो, समझते हो तो शायद आप अपनी ट्रेडिंग में वैसी मिस्टेक्स ना करो और आपकी ट्रेडिंग काफ़ी जल्दी इंप्रूव हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो डिटेल में देखना, क्योंकि आप मेरे लॉसेस से लेसन लेते हो, इसीलिए मैं अपनी लॉसेस आपको दिखाता हूँ या लॉसेस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप मेरी लॉसेस में की गई मिस्टेक्स को रिपीट ना करो और आप एक बेटर ट्रेडर बन सको। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, एंड तक देखना। और इस वीडियो को मैं हर एक ट्रेड को लॉजिकली और उसमें एक मिस्टेक जो है उसको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। सो अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पर 11,31,000 रुपये के आसपास का लॉस दिख रहा है। यहाँ पर था मेरा 7 लाख जो मेरे 2 ट्रेड्स में गया था, और यहाँ पर मेरा 4.38 लाख रुपीज़ का, ये बीच में कोई ट्रेड नहीं है, जस्ट एक माइनर सा छोटा सा ट्रेड था। बट यहाँ पर मेरे 2 ट्रेड यहाँ पर थे, 3 ट्रेड यहाँ पर थे। ठीक है, अब इन ट्रेड्स को अगर मैं यहाँ पर चार्ट पर दिखाऊंगा तो ये तीनों के तीनों जो मेरे ट्रेड हैं ये इथेरियम पर ट्रेड है। अब ये आपको यहाँ पर विजुअल हो जाएंगे इस जगह पर। एक ट्रेड यहाँ पर था, मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में कवर अप किया था। दूसरा ट्रेड यहाँ पर था, यहाँ पर भी मेरा स्टॉप लॉस किया था। इन दोनों में मैंने जो स्टॉप लॉस को ट्रेल किया था, उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में जो मेरा कैपिटल मैंने सेव किया, उस सेव्ड कैपिटल को मैंने यहाँ पर लगा दिया। लेकिन यहाँ पर मेरा इमीडिएट स्टॉप लॉस हंट हो गया। अब मैंने थोड़ा सा मैं बैठा और मैंने फिर फिगर आउट किया कि एग्जैक्टली मेरे से मिस्टेक्स क्या हुई, क्योंकि आप जब लॉसेस लेते हो या आपके स्टॉप लॉसेस जाते हैं तो आप उसको कवर अप करने के पीछे चले जाते हो। लेकिन मैं उन लॉसेस के पीछे के मिस्टेक्स को फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे से वो नेक्स्ट टाइम जब मैं वही सेम गलती रिपीट करने की कोशिश करूँ तो उनका जो रिपीटिंग रेशियो हो थोड़ा कम हो जाए और मेरा इंप्रूवमेंट डे बाय डे बढ़ता रहे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमने यहाँ पर लॉसेस की। एक बार मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री दिखाऊंगा, जहाँ पर आप देखोगे तो मेरे बैक टू बैक सिर्फ लॉसेस हुए हैं अभी कुछ दिनों में, मतलब कुछ दिनों में नहीं, 3 ट्रेड्स के अंदर $5,000 यहाँ गया, $6,000 की समथिंग इस जगह पर गया, एंड $2,300 के आसपास यहाँ पे मेरा लॉस गया हुआ है। ठीक है, तो तकरीबन ये 11-11.5 लाख रुपए के आसपास होता है, $13,000-14,000 के आसपास। अब सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रेड की, जो मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया था। अब ये ट्रेड मैंने प्लान कैसे किया, पहले इसको समझते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक रिप्ले सेक्शन ऑन करके रखा हुआ है ट्रेडिंग व्यू के अंदर। सो इस ट्रेड को प्लान करने के लिए मैंने सिंपल ये देखा था कि जो प्राइस है यहाँ से फॉल कर रहा है। ध्यान से देखना इस चीज़ को कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था। ये जो प्राइस है इस जगह से 20 EMA से यहाँ से फॉल किया नीचे को, और एक यहाँ पर अच्छा खासा फॉल आया, यहाँ पर कुछ बुलबक जैसा दिखाया, फिर एक फॉल आया। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर प्लान बन गया कि अब यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हमको देखने को मिल चुका है, अब यहाँ से एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है। सो यहाँ पर मैंने जब ट्रेड प्लान किया तो यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल था, एक प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर 9 EMA को टेस्ट किया, फिर अगर आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पर ऑलमोस्ट टेस्ट किया, जो वो था 20 EMA को टेस्ट करके यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल मिल गई। यहाँ पर आप जब ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर आपको 20 EMA से रिजेक्शन कैंडल मिला, और इसी रिजेक्शन कैंडल की क्लोजिंग पे मैंने एक शॉर्ट ट्रेड को प्लान कर दिया। यहाँ पर देखो इस जगह पर मेरा क्लोजिंग आ गया था, तो मैंने यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया, और मेरा प्लान था कि मैं इस रिजेक्शन कैंडल का हाई का 20 EMA के ऊपर का स्टॉप लॉस प्लान करूँगा, और टारगेट मैंने थोड़ा सा नीचे का रखा हुआ था, एक राउंड नंबर था नीचे, उसका मैंने टारगेट रखा हुआ। अब इस ट्रेड में क्या हुआ, अब यहाँ पर जब प्राइस आया तो प्राइस ने फॉल दिखाया। पहला कैंडल जो आया नीचे को डाउन साइड मेरे फेवर में, दूसरा कैंडल मेरे फेवर में आया। अब देखो अब यहाँ पर क्या चीज़ हुई है, इस जगह पे एग्जैक्टली जहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने वहीं पे ही प्राइस आया। यहाँ पर मेरे को $4,000 का प्रॉफिट दिखाया अगेन, लेकिन प्राइस यहाँ पर एक बुलिश कैंडल दे दी, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके छोटा कर दिया, ताकि ये मेरा बड़ा लॉस लेके ना जाए। और क्या हुआ इस ट्रेड के अंदर, ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ये ट्रेड चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली एसएल हाइट, और इसके बाद प्राइस ने एक बड़ा सा कैंडल बूम दे दिया। अब यहाँ पर इस इंडिविजुअल ट्रेड के अंदर मिस्टेक क्या थे, अब इस इंडिविजुअल ट्रेड के अंदर मिस्टेक्स थी, जब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ चार्ट को, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक हमारे पास बड़ा सा सपोर्ट रिजेक्शन जोन है, जहाँ से बहुत बड़ी बाइंग आई है, वो चीज़ें मैंने इग्नोर कर दी। दूसरा, अगर मैं सेम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में वापस लेके जाता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास मिस्टेक्स वो ये थी कि मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम में जब RSI को चेक किया था, इस जगह पे जब ये प्राइस यहाँ से फॉल कर रहा था, तो इस जगह पर RSI जो था ओवरसोल्ड जोन में था। यहाँ पर अगर आप देखो ना RSI नीचे का एक डिप मार चुका है इस जगह पे, तो RSI यहाँ पर एक ओवरसोल्ड जोन में है, जो मेरे को मेजर मिस्टेक्स दिखी, जहाँ पर मैंने ट्रेड प्लान करने की कोशिश की। पुल बैक आया,
यहाँ मैंने एक ट्रेड प्लान कर दिया, बट यहाँ पर RSI क्या था, एक ओवरसोल्ड जोन में था। तो मैंने इसको नोट डाउन कर दिया कि मेरी यहाँ पर मिस्टेक्स क्या थी। पहला, देयर वाज अ बिग सपोर्ट ऑन 1 डे टाइम फ्रेम, एक बहुत बड़ा सपोर्ट था जो कि मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा था, ठीक है। दूसरा, RSI एट ओवरसोल्ड जोन, जो मैंने देखा कि RSI एक ओवरसोल्ड जोन में है और वो मैंने मिस कर दिया, उसको मैंने देखा नहीं, जिसकी वजह से मेरा एक ट्रेड वहाँ से इमीडिएटली रिवर्स हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक और ट्रेड प्लान किया जो कि ये वाला था, ये वाला, राइट। अब इस ट्रेड के अंदर क्या मेरी मिस्टेक्स थी कि मेरा स्टॉप लॉस चला गया, वो मैं आपको समझाता हूँ। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट ट्रेड प्लान किया, वो प्लान किया था आफ्टर दिस बिग कैंडल। जैसे ही कि बड़ा कैंडल आया और यहाँ पे एक प्राइस ने एक बिग कैंडल दिया, बिग कैंडल देने के बाद यहाँ पे एक तरीके का बियर ट्रैप बना। बियर ट्रैप कैसे, मैंने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया बियर ट्रैप है, ये देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, ध्यान से देखना, एक सपोर्ट जोन है, प्राइस ने ब्रेकडाउन दिखाया, ठीक है, बियर्स को इन्वाइट किया और उन सबके स्टॉप लॉस लेके उनको ट्रैप कर दिया, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पर ट्रैप हुआ और यहाँ पर एक तरीके का डबल बॉटम टाइप का भी पैटर्न बन गया। तो ये मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की तो मेरे को समझ में आ गया कि चलो यहाँ पे एक ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ से एक इमीडिएट ट्रेड प्लान किया, वो था मेरा लॉन्ग ट्रेड। अब लॉन्ग ट्रेड मैंने इस जगह से प्लान किया कि मैं यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड लेके चलता हूँ इस जगह पे, कैंडल की क्लोजिंग पे, और इस कैंडल के लो का मेरा पहले स्टॉप लॉस रहेगा कि अगर इस कैंडल के नीचे निकलता है, और टारगेट मैंने यहाँ से एक ब्रेकआउट जोन का बड़ा रखा हुआ था, राइट, कि यहाँ ऊपर का एक हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहा था, तो मैंने टारगेट भी काफ़ी बड़ा रखा था इस ट्रेड में। बट इस ट्रेड में एग्जैक्टली हुआ क्या वो देखो। अब यहाँ पे से मैं इसको प्ले करता हूँ, आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो प्राइस के अंदर यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिविटी आई, फिर पॉजिटिव हुआ, मेरे फेवर में भी गया, राइट। और इस जगह पर आप देखोगे तो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन है, तो मेरे को डर इसी चीज़ का था कि इस रेजिस्टेंस जोन से रिवर्स ना कर जाए। फेवर में गया, कुछ प्रॉफिट मेरा दिखाया और इमीडिएटली यहाँ से इसने रिवर्स करना चालू किया था। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ कर दी थी कि अगर जब प्राइस मेरे फेवर में गया है तो मैंने जो अपना स्टॉप लॉस है उसको शिफ्ट करके इस जगह पर लगा दिया था, ताकि मेरा जो लॉस है वो 50% कम हो जाए, क्योंकि पहले इस जगह पर था, स्टॉप लॉस शिफ्ट करके यहाँ लगाया। अब यहाँ पर क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा था जहाँ से प्राइस बार बार फॉल किया, तो प्राइस अभी उसी को टेस्ट कर रहा है, अगर नीचे आता है तो मेरा बड़ा लॉस ना हो। लेकिन मार्केट ने फिर लास्ट में क्या किया, रेंज बनाया, थोड़ा सा यहाँ पर रुक किया और उसके बाद एकदम से मेरा स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट निकल गया, ठीक है। तो ये मेरा इस ट्रेड में भी स्टॉप लॉस सीधा सीधा चला गया था, ये देखो, इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। अब ये था मेरा सेकंड ट्रेड जहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस हिट करवाया। अब इस ट्रेड के अंदर मेरी मेजर मिस्टेक्स क्या थी उसको मैं आपको बताता हूँ। तो इस ट्रेड के अंदर दो मेरी मेजर मिस्टेक्स थी। पहला कि प्राइस जब मैंने यहाँ से ट्रेड लिया तो हमारे पास एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, वो ये वाला है, राइट। अब इस नियरेस्ट रेजिस्टेंस को हिट करने के लिए प्राइस के बाद अभी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बचा है। इस जगह पर आप देखोगे ना, तो ज़्यादा डिस्टेंस इस जगह पर प्राइस के अंदर नहीं बचा है। अब इससे क्या हुआ कि मेरे पास जो टारगेट है अकॉर्डिंग टू द रिस्क, जो इतना मैंने बड़ा लिया इस कैंडल पे, टारगेट बहुत ही छोटा हो गया, यानी कि 1:0.5 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड हो गया था। तो ये मेरी पहली गलती थी जो मेरे इस ट्रेड में हुई, वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, अबाउट टू हिट द रेजिस्टेंस जोन। प्राइस जो है रेजिस्टेंस जोन को हिट करने जा रहा था, ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं था। दूसरा मेरी यहाँ पर बड़ी मिस्टेक थी, प्राइस बिलो 9 and 20 EMA ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये 15 मिनट पे तो देख रहा हूँ, लेकिन मेरी दोनों ट्रेड के अंदर एक बड़ी मिस्टेक ये थी, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में जब चार्ट को चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस 9 and EMA दोनों की दोनों एक्सपेंडेड है, फैली हुई है, ठीक है, एक्सटेंडेड है। और यहाँ पे प्राइस क्या है, फॉल करने के बाद 9 and 20 EMA के नीचे ही है, हाल के ऊपर क्या, बट स्टिल ये देखो नीचे है। और यहाँ से मेरा लॉन्ग ट्रेड बनाना सरासर गलत था, क्योंकि प्राइस जब 920 के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है तब हमारी लॉन्ग ट्रेड की प्लानिंग होती है, अदरवाइज नीचे जब तक है तब तक हमारी शॉर्ट ट्रेड की ही प्लान होती है। तो ये दो मेजर मिस्टेक्स मैंने अपने सेकंड ट्रेड से देखी। अब बात करते हैं थर्ड ट्रेड की, जो कि मैंने यहाँ पर लिया होता है। ये देखो, ये जो मैंने कल शाम को एक ट्रेड प्लान किया। अब इस ट्रेड के अंदर क्या मेरी मेजर मिस्टेक्स थे वो मैं समझाता हूँ। इस ट्रेड में मैंने अराउंड $5000 के आसपास का लॉस बुक किया हुआ है। अब इस ट्रेड को समझाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे ट्रेड की, जो कि मेरा कल का ट्रेड था। अब इस ट्रेड को प्लान करने के लिए मैंने ये देखा था, जो प्राइस है ये हमारे पास 9 and 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर एक रेंज टाइप की इसने बनाई। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर एक रेंज टाइप की बनी हुई है, और इस रेंज में हमारे को ये देखो, यहाँ पे एक पैटर्न टाइप का ऐसा कुछ फॉर्मेशन हुआ था इस जगह पे ऐसा, एंड नीचे से भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए प्राइस जा रहा था। और प्राइस जो ट्रेड कर रहा था वो बेसिकली 9 and 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये बड़ा कैंडल आया, और इस बड़े कैंडल के साथ ही अपने को क्या समझ में आया कि यहाँ पे एक
जोन है, अगर आपने पढ़ा होगा कहीं बुक्स में तो यहाँ पे हमको एक चीज़ बताया गया, सिखाया गया कि किसी रेजिस्टेंस एरिया के को अगर बार बार प्राइस टेस्ट करता है, मल्टीपल टाइम प्राइस अगर टेस्ट करता है तो वो वीक हो जाता है, यानी कि वो रेजिस्टेंस कमजोर हो जाता है, तो वहाँ पर ब्रेकआउट देने की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। और ये अगर देखोगे तो प्राइस इस ब्रेकआउट जोन के आसपास, इस जोन के आसपास होल्ड भी कर रहा है। तो ये देखते हुए मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करने का देखा कि यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड प्लान किया जा सकता है। यानी कि मैं जब ट्रेड ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पर जो ट्रेड लिया है वो प्री ब्रेकआउट ट्रेड, मतलब कि आप कह सकते हो अर्ली एंट्री। मेरे को यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिली थी, बट मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्शन लगा के बैठा था कि यहाँ से अपने को एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिख सकता है। और इसमें मैंने यही सेम चीज़ कैंडल के लो का स्टॉप लॉस प्लान किया और ब्रेकआउट के लिए बड़ा ट्रेड प्लान किया। अब इस ट्रेड में क्या हुआ, रेजिस्टेंस जोन पर था, भाई रेजिस्टेंस हिट कर रहा है, मैंने प्री प्रोजेक्शन कर लिया, मैंने यहाँ पर ब्रेकआउट देखा और मैंने एंट्री बना ली। एंट्री बनाने के साथ ही क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे कुछ देर रुकता है, होल्ड करता है, रेजिस्टेंस पर रिएक्ट करता है। फिर मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, बट इमीडिएट मार्केट यहाँ से सीधा स्टॉप लॉस लेता है और अपने को ट्रैप करके निकल जाता है, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस लेके निकल जाता है। अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो आप खुद सोचो, प्री ब्रेकआउट अर्ली एंट्री प्लान करने के बाद मैं अपना पूरा कैपिटल लूज़ कर चुका था, बट मेरा एक स्टॉप लॉस था। अब इस ट्रेड के अंदर मेरी मेजर मिस्टेक्स क्या थी। पहला, जब हम कोई भी प्री ब्रेकआउट एंट्री लेते हैं, ये हमेशा रिस्की रहता है, ऑलवेज रिस्की, क्योंकि प्री ब्रेकआउट एंट्री आपको पता नहीं, आपको कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट आप एक ओवरऑल एनालिसिस करके थोड़ा सा रिस्क लेके प्लान करते हो कि मैं ब्रेकआउट से पहले ही घुस जाऊँ, क्योंकि मैं ब्रेकआउट ट्रैप में ज़्यादा नहीं फंसना चाहता, ब्रेकआउट वाला मूव मैं कैप्चर करना चाहता हूँ, तो वो हमेशा उसका एक रिस्कियर साइड होता है। दूसरा, वन वे मोमेंटम ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जब भी यहाँ प्रीवियस चार्ट को अगर आप देखते हो यहाँ पे इस जगह पे, राइट, तो प्राइस यहाँ पर होल्ड कर रहा है, धीरे धीरे करके जा रहा है धीरे, लेकिन यहाँ पर प्राइस ने ऊपर किया, फिर एक वन वे मोमेंटम किया, मीन्स यहाँ पे सपोर्ट से लेकर, ये एक सपोर्ट जोन ही है जहाँ पर प्राइस घूम रहा है, सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस जोन तक प्राइस ने एक वन वे मोमेंटम दिया है। यानी कि सेलर्स अभी तक एंटर नहीं हुए थे मार्केट में, लेकिन सेलर्स को जैसे ही रेजिस्टेंस जोन मिला, सेलर्स वहाँ पर इमीडिएट एंट्री बनाई और मार्केट को एकदम से डंप कर दिया। क्योंकि हम एक चीज़ इस जगह पर भूल रहे थे, क्योंकि ये मार्केट है अभी सेलिंग मार्केट, यानी कि अगर आप इस मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, बड़े टाइम फ्रेम में इस मार्केट को ऑब्जर्व करोगे, तो आपको दिखेगा कि मार्केट अभी नेगेटिव टेरिटरी में है, मतलब कि नेगेटिव जोन में है, जहाँ पर मार्केट के अंदर जो ओवरऑल ट्रेंड है वो नेगेटिव है, और यहाँ पर एक रेंज है। और ये जो तीनों ट्रेड मैंने प्लान किए हैं, तीनों के तीनों ट्रेड मैंने रेंज के अंदर प्लान किए, ठीक है। सो ट्रेड ऑन रेंज बाउंड मार्केट, कौन से, तीनों के तीनों ट्रेड। जब रेंज बाउंड मार्केट के अंदर आप ट्रेड लेने की कोशिश करते हो, प्लान करते हो, तो पॉसिबिलिटीज ऑफ हिटिंग स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कंपैरेटिवली ट्रेंडिंग मार्केट के। ट्रेंडिंग मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो तो आप ट्रेंड को ट्रेड करते हो, तो मार्केट आपके फेवर में काफ़ी ज़्यादा जाता है, जहाँ पर आपके टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जब रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपके स्टॉप लॉस हिट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि किसी का टारगेट हिट होता होगा, बट पॉसिबिलिटीज ऑफ ऐसे हिटिंग काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, जैसे जो कि मेरे तीनों के तीनों ट्रेड में हुआ। पहले ट्रेड में भी हुआ, दूसरे ट्रेड में भी हुआ, तीसरे ट्रेड में भी हुआ। पहले ट्रेड का मिस्टेक सपोर्ट जोन था, बड़े टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व नहीं किया। दूसरा RSI ओवरसोल्ड था 15 मिनट टाइम फ्रेम में, जिससे मैंने ट्रेड प्लान किया था। दूसरे ट्रेड के अंदर अबाउट टू हिट द रेजिस्टेंस जोन, यानी कि रेजिस्टेंस जोन को प्राइस हिट कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे ट्रेड प्लान किया, बट मार्केट ने रेजिस्टेंस हिट किया, थोड़ा सा मोमेंटम दिया, मैंने बुक नहीं किया, मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गया, स्टॉप लॉस चला गया। प्राइस बिलो 9 and 20 EMA ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम में नेगेटिव था, बट स्टिल मैंने ब्लूइश ट्रेड बनाया था। थर्ड ट्रेड मिस्टेक मैंने आपको जैसे बताया, प्री ब्रेकआउट एंट्री ले ली थी, जो कि ऑलवेज रिस्की होता है। वन वे मोमेंटम था 15 मिनट टाइम फ्रेम में, सेलर्स ने एंट्री नहीं की थी क्योंकि मार्केट सेलिंग जोन में था, बट जैसे ही रेजिस्टेंस को हिट किया, सेलर्स ने एकदम से दबा के मार्केट को गिरा दिया, यानी कि मार्केट में सेलिंग चालू कर दी और मार्केट इमीडिएटली बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ गिर गया, अपने सपोर्ट जोन में पहुंच गया। और मार्केट रेंज बाउंड है, मतलब कि मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। यहाँ पे आपको मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ट्रैप करता है, आपके एसएल हंटिंग बढ़ जाती है, आपके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा जाते हैं। उसी रेंज बाउंड मार्केट के अंदर मेरे 2 ट्रेड बने थे, जहाँ पे मैंने बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस लिए। तो ये जो मिस्टेक्स हैं जो मैंने इन ट्रेड्स के अंदर की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि अगर आप सेम मिस्टेक्स को रिपीट करोगे, मैं तो ये चीज़ें फेस कर लूँगा, मैं बियर कर लूँगा, क्योंकि ये वाली ऐसी चीज़ों में मेरे स्टॉप लॉस जाते रहते हैं, क्योंकि ये चौपी जोन है, ट्रैपी जोन है, जहाँ पर मार्केट ट्रैप करता है। मैंने पार्टिसिपेट करना है, मेरे को कोई सेटअप देखेगा तो मैं वहाँ ट्रेड भी लूँगा, क्योंकि मेरा स्ट्रेटजी का मेरा कोई सेटअप बनना है, मेरा काम है ट्रेड लेना, मेरा काम ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ऑन एवरी क्वार्टर मैं कुछ ना कुछ पैसा बना के निकलूँगा, और वहाँ पर मेरे को मार्केट के अंदर रिस्क लेना पड़ेगा, जहाँ पर मेरा एक्यूरेसी का गेम है, यानी कि 10 में से
मेरे 6 ट्रेड चलेंगे, 4 ट्रेड फ्लॉप हो जाएंगे, हो सकता था वो 4 ट्रेड यही वाले हों, बट स्टिल मेरे को मेरा टेक्निक पता है, मेरा काम करने का तरीका पता है और मैं कैसे अपने आप को प्रॉफिटेबल लेके जाऊँगा वो सारा कुछ मैंने अपने अकॉर्डिंग प्लान किया हुआ है। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर लॉसेस होते हैं और लॉसेस लगते भी हैं, सबको ही लगते हैं, आप इंडिविजुअली नहीं हो जो आपको लॉस होता है, मेरे को भी होता है। मैं इसीलिए आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोग ये समझ सको कि लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम और मेरे लॉसेस आप सीख भी सको। सो आई होप आपको इन 3 ट्रेड्स की मिस्टेक्स समझ में आई होगी और अगर इन तीनों ट्रेड्स की मिस्टेक्स आपको समझ में आया तो आप ये सेम मिस्टेक्स को रिपीट ना करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर बन पाए, मुझसे भी अच्छे ट्रेडर बन पाए। बाकी इन तीनों ट्रेड्स को आप एक बार खुद ऑब्जर्व करो और आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि इन तीनों ट्रेड्स के अंदर आपको और एडिशनल क्या क्या मिस्टेक्स लगी जिसकी वजह से अपना स्टॉप लॉस गया, ताकि आप भी सेम चीज़ अगर कमेंट में लिखोगे, जब आप सेम चीज़ गलती करने जाओगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने ये गलतियाँ पॉइंट आउट किसी की थी तो मुझे भी रिपीट नहीं करनी है। सो दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग, राइट। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी यही थे मेरे ट्रेड्स और ये था मेरा कंप्लीट मिस्टेक्स जो मैंने आप लोगों को शेयर किया कि इन ट्रेड्स के अंदर मैंने क्या क्या मिस्टेक किया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। मेरा लॉस है मैं कवर अप कर लूँगा, लेकिन आप अगर मार्केट के अंदर गलतियाँ करते हो तो सेम चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। तो मेक श्योर आप सेम मिस्टेक्स रिपीट ना करो और मेरे लॉसेस से लेसन लो ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सको। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।